खतरनाक जेल जिसकी ऊंचाई करीब 500 मंजिल तक जाती है और इसमें बंद हैं दुनिया के सबसे खूंखार रहते हैं। जल्द ही एक गाड़ी वहां आकर रुकती है। जैसे ही लोहे का बड़ा दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, सभी सैनिक अपनी बंदूकें उठाकर पूरी तरह सतर्क हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही कैदी बाहर निकलता है, उसे देखकर वहां मौजूद अधिकारी हैरान रह बहुत विशाल और चेहरा बेहद डरावना होता है। कैदी को भागने से लोहे की जंजीरों और रेल जैसी पटरी से बांधकर जेल के अंदर ले जाया जाता है। जब उसे सुरक्षित रूप से उसकी कोठरी तक पहुंचाया जाता है, तभी अंदर पहले से ही एक औरत कैद है। काफी समय से दबा हुआ गुस्सा लिए दूसरा कैदी उसे रोकता है और चेतावनी देता है, यहाँ की औरतों से पंगा मत लेना। लेकिन वह उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और अगले ही पल वो औरत अचानक अपना असली रूप दिखाती है और कुछ ही सेकंड में उसे बेहोश कर देती है। कुछ समय बाद आता है माफी समिति का दिन, जहाँ कैदियों को सुधरने का एक मौका दिया जाता है और तय किया जाता है कि कौन जेल से पहले रिहा हो सकता है। अब कहानी आती है आवेई की, जो चोरी के अपराध में इस कड़ी सुरक्षा वाली जेल में लाया गया था। असल में कुछ साल पहले आवेई अपने साथियों के साथ खजाने में चोरी करने गया था। वहां उसे एक जादुई पत्थर मिला, जिसकी मदद से वह अपनी मरी हुई पत्नी को फिर से जिंदा कर सकता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस पत्थर के पीछे एक बेहद पतला तार जुड़ा हुआ है। जैसे ही उसने पत्थर खींचा, अलार्म बज उठा और अगले ही पल सारे गार्ड वहां पहुंच गए। तभी उसकी साथी लीसा मदद के लिए आगे आती है। जब चारों तरफ से सैनिक हमला करते हैं, तो लीसा अपनी खास शक्ति, समय को रोकने की शक्ति का इस्तेमाल करती है और देखते ही देखते सारे सैनिक वहीं के वहीं रुक जाते हैं। लेकिन उनकी एक साथी वीणा भाग नहीं पाती और समय रुकने के कारण वहीं फंस जाती है। समय बहुत कम होने के कारण मजबूरी में सबको उसे छोड़कर भागना पड़ता है। भागते वक्त आवेई फिसलकर गिर जाता है, लेकिन जमने से ठीक एक सेकंड पहले वह उस जादुई पत्थर को अपने साथी की ओर फेंक देता है। जब बाकी लोग घर वापस पहुंचते हैं, तो आवेई को पता चलता है कि उसकी बेटी गायब है। तभी उसे कुछ शक होता है। वह नक्शे के आधार पर एक जगह पहुंचता है, जहां उसे और उसके साथी को पकड़कर फांसी देने की तैयारी की जा रही होती है। लेकिन आखिरी पल में आवेई चालाकी से समय को खींचता है और अचानक हमला कर देता है। दोनों मिलकर सारे सैनिकों को खत्म कर देते हैं और फिर घोड़े पर सवार होकर किले से भाग निकलते हैं। आगे क्या होगा? क्या आवेई अपनी बेटी को बचा पाएगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।